एक एक करके हमारे तीनों सम्मानित होने वाले बंधुओं ने अपना मनोगत बहुत अच्छे से रखा। भारत जी ने भी बात रखी। मैं महाराज जी की दो भूमिका देख रहा था। शैक्षिक महासंघ में बोलने के लिए आपको आमंत्रित भी किया और आपने चर्चा में कुछ कठिनाई भी बताई। ऐसे में इस पर प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि हमारा ये गुरु पूर्णिमा से एक प्रश्न उलझता है, हमेशा इसका रास्ता हमने निकाला था इस बार सरकार के नाते से कि गुरु पूर्णिमा पे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु और शिक्षक में जो अंतर, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है जिसको उठा करके मैंने गलती कर दी है। लेकिन मैं महाराज में वो उसका उत्तर ढूंढ रहा था। महाराज ने कहा मैं मौन रखता हूँ नवरात्रि में। मैं महाराज जी का इसलिए रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ कि महाराज जी को हमने माननीय राज्यसभा का सदस्य बनवाया और सदस्य बन के महाराज जी इस हमारे उच्च सदन को सम्मानित करने वाले गौरवशाली सदस्य के रूप में जाने लगे। अब महाराज जी ने अपनी कठिनाई बताई कि मैं तो अपने धाम में बैठ करके अपनी पीठाधीश्वरी के माध्यम से एक अलग धारा में रहता था। अब ये मेरे को संकट है कहीं खाने का, पीने का, आने का, जाने का, बोलने का। हमने कहा महाराज आपने घर छोड़ा तो छोड़ा काहे के लिए? समाज सुधार के लिए, संसार में अच्छा करने के लिए। इसी मार्ग में चलो यही ठीक है। मुझे लगता है कि नवरात्रि में आज आपका ये जो हमारे बीच में अपने बीच दो शब्द बोलना है, ये उसी मार्ग पे चलने का और आपके माध्यम से हमको आशीर्वाद पाने का, ये सच्चे अर्थों में हम अपने इस शैक्षिक महासंघ के माध्यम से जो आप स्थापित करो। जब जब इस देश में प्रश्न खड़े हुए, कुछ प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा। जैसे रामायण की बात है, कभी कल्पना करें कि गुरु वशिष्ठ अगर दशरथ जी के घर नहीं जाते और राम लक्ष्मण को उठा करके जंगल में नहीं ले जाते, तो क्या हम कल्पना कर सकते थे कि ये रामायण का ऐसा रूप होता? हो सकता है दशरथ जी अपने बाद राजगद्दी दे देते। लेकिन अगल बगल में अब ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है, पता नहीं उसका क्या अर्थ होता कि भगवान राम को, लक्ष्मण को ही वशिष्ठ जी ने क्यों मांगा? दशरथ तो बहुत समर्थ राजा थे, सेना भी बड़ी भारी थी। तो ऐसे में वो सेना ले जाने के लिए जब बात उन्होंने कहा मेरी सेना ले जाओ, नहीं बोले महाराज ने मना कर दिया, वशिष्ठ जी ने बोले नहीं चाहिए। हमने कहा हाँ विश्वामित्र जी, सॉरी माफ करना। तो विश्वामित्र ने कहा ये ले जाओ सेना, तो बोले नहीं ले जाना। बोले फिर अच्छा, बोले बाद में बोलिए बगल में आपके यहाँ। अब कभी कभी मैं मुख्यमंत्री होने के नाते से उसका अर्थ निकालता हूँ कि जब हमारी कोई व्यवस्था में कमी रहती तो कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला भी आता है कि जो सत्ता के तंत्र में कोई घुन लग जाता है। तो उनने कहा नहीं, इनसे नहीं है। एक तरह से वो कांच दिखाने के बराबर भी थी कि दो बालक अपने पुरुषार्थ पराक्रम से उनने वो इतने बड़े अत्याचारी राक्षसों का अंत कर दिया। जो समर्थ सेना तो पहले भी थी, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा सेना को मालूम नहीं पड़ा कि माँ क्या हो रहा पास में? ऐसे कई घटनाक्रम होंगे। लेकिन जब विश्वामित्र जी ले गए तो ले जाने के बाद देखा कि न केवल उनका अत्याचार का अंत हुआ, बल्कि आगे जाकर के धनुर्यज्ञ भी हो रहा था और सीता माता को भी लेकर के आए। तो अगर केवल वो इतिहास को गायब कर दो तो भगवान राम का जीवन खाली पड़ जाता। ऐसे में मान के चलता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में बात करें तो भगवान कृष्ण के बारे में कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता क्या है? लेकिन इस पे बात तो बहुत होती सांदीपनी आश्रम। लेकिन सांदीपनी जी के जीवन के पक्ष को बात करने में थोड़ा अभी इतिहास पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सांदीपनी जी का मूल आश्रम तो बनारस में था, लेकिन कंस ने जैसे सत्ता के सूत्र संभाले तो सत्ता के सूत्र संभालने के बाद जैसा होता है कि आतताई या कोई गलत राजा बन जाता है तो वो इन सारी बातों को पहले नष्ट करता है। तो उनने सारे बनारस के आश्रम वगैरह पे तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ खड़ी कर दी। अब सांदीपनी जी अपनी 6 माह के बच्चे को लेके, पत्नी को लेके तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते ये बात तो सही थी कि सांदीपनी जी की ख्याति बहुत बड़े उच्च कोटि के आचार्य की थी। उनको 64 कला 14 विद्या सभी प्रकार के गुणों से वो संपन्न थे। जब ये घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रभास पाटन का क्षेत्र जो द्वारका के नाम में जानते हैं, ये वहाँ उनको उस समय भी, जैसे अभी आज़ादी के समय हमारे यहाँ देश के आसपास के समुद्र तटों पर
कभी पुर्तगालियों का, कहीं किसी का, फ्रांसीसी का, किसी का कब्जा था। ऐसा कहते कि सांदीपनि जी के आने की आहट सुन करके उस समय के विदेशी लोगों ने जो आतंकवादी के रूप में थे, सांदीपनि जी को पकड़ लिया और उनको कहा कि आप हमारे बच्चों को आपके गुण दीजिए, इनको सिखाइए। अब सांदीपनि जी ने कहा मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं केवल राष्ट्रभक्तों के लिए पढ़ाने के लिए मेरी शिक्षा है। मैं देश के ऐसे इस टाइप के लोगों जो मेरे देश के साथ गलत भाव रखते हैं उनको नहीं पढ़ा सकता। और ऐसा मानते कि सांदीपनि जी उस पूरे घटनाक्रम में जैसा आतंकवादियों का तरीका रहता है, उन्हें मारा, परेशान किया, तमाम दबाव दिए, लेकिन वो शिक्षा देने को तैयार नहीं हुए। तो 6 महीने के बच्चे को छीन लिया आतंकवादियों ने। मैं कहा आप हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते, लेकिन हम जो जानते हैं आपके बच्चे को सिखा दें। सांदीपनि जी